हाय, मैं राजीव सर। आज मेरा एलसीएम का नया चैप्टर शुरू किया गया है। इससे पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वह ज़रूर देखिए बाबू। सीधे कुछ ज़्यादा कहते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज पहला डे है एलसीएम का, मतलब बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब मान लो कि जो दिखने में बड़ा हो और एचसीएफ में जो दिखने में क्या है, छोटा हो। ऐसे पूछा जाता है कि वो छोटी से छोटी है, इसमें बड़ी से बड़ी, उल्टा हो जाता है। लेकिन इसमें एलसीएम का मतलब बड़ा, एचसीएफ का मतलब छोटा। तो ध्यान देना है कि इसमें बोलेगा कि एलसीएम निकालना है इसका 10, 20, 30 और कितना 60 का। तो इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, 60। अब 60 है तो देखते ही 10 से भी कटता है, 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। तो इसलिए इसका एलसीएम कितना आया, 60। बड़ा देख लेना है। और फिर इसका एचसीएफ देखना है। एचसीएफ मतलब छोटा, एचसीएफ का मतलब छोटा, जो सबसे छोटा है 10। तो ये क्या है, 10 जो है ये सबके अंदर में आ, 10 से ये भी है, ये भी, इसका मतलब ये 10 से भी सब कट जाता है। तो इसलिए इसका एचसीएफ इतना गया पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा नया क्वेश्चन। और फिर इसमें है एलसीएम निकालना होगा। लेकिन यहाँ देखिए 10, 15, 30, 60, 90। अब इसमें बड़ा 90 है, ये तो 10 से कट जाता है, 15 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, लेकिन 60 से तो नहीं कटेगा। लेकिन 60 से नहीं कटेगा तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या 90 में 2 से गुना करेंगे। तो कितना आया, 180। अब 180 देखते हैं कटता है कि नहीं। इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कटेगा, अब 60 से भी कट जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या है, 180। जब 180 से नहीं कटता तो फिर हम 3 से गुना करते हैं, ऐसे ही बढ़ाते जाते। तो एलसीएम कितना आ गया, 180। और एचसीएफ पूछेगा बाबू। एचसीएफ देखिए, ये 10 से ये नहीं कटेगा, 10 से ये कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, 10 से ये कटेगा। अब इसके हम पीछे जाएंगे तो इसका गुणज में सबसे पीछे आएंगे कितना, 5। इसके पीछे आएंगे तो ये 5 से जो है वो सबसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वही आपका क्या होगा, आंसर। फिर से अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा नंबर में 6, 15, 30, 45। अब इसमें बड़ा 45 है, लेकिन 45 नहीं कटेगा, 6 से तो कट जाएगा नहीं, 15 से कटेगा, 30 से। अब इसका करेंगे 45 में हम कितना से गुना करेंगे, अब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 90। अब 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ गया, 90। तो यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 90 आ गया। अब इसी का पूछेगा एचसीएफ कितना आएगा। तो एचसीएफ देखते हैं कि 6 से तो नहीं होता है, तो पीछे जाएंगे। अब इसका पीछे जाएंगे तो ये 3, तो 3 से तो ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना, 3। बस एक को आगे और पीछे कर देना है। अगला देखिए इस पॉइंट पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब 4 नंबर में है 15 है, 30 है, 45 और कितना है, 60 है। तो 15 से ये कट जाएगा, 30 से ये कट जाएगा। अब 45 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो फिर हम 60 में हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो यहाँ आएगा 100 कितना, 20। अब 120 ये कट जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा, लेकिन ये कटता है कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हमको लगता है कि नहीं कटेगा, वो तो ये कटेगा। तो देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 180। फिर उसी तरह हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 180। कितना आएगा, 180। तो यह 180 से ये भी कटेगा, 180 से ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा। तो इसलिए इसका एलसीएम कितना आ गया बाबू, इसका एलसीएम हम लोग को आ गया कितना, 180। इसका एलसीएम कितना आ गया, 180। और फिर इसका एचसीएफ पूछेगा तो देखते हैं कि 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, सबसे कट जाता है लोएस्ट पॉइंट। तो यही इसका क्या हो गया, एचसीएफ। क्लियर है, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट देखिए। अब आते हैं पॉइंट पे, दशमलव वाला पे। क्या है, जैसे लिखा हुआ है 0.00 और फिर 0.125 और फिर यहाँ पे 0.250। अब यहाँ ध्यान देना है बाबू, क्या अब ये सब में 3 अंक के बाद दशमलव, तो मान लो कि ये 500 है, यहाँ 125 से सब हट गया और ये 250 है। अब यहाँ देखना है कि ये कटता कि नहीं है, एलसीएम पूछेगा इसका। तो एलसीएम जो होगा वो बड़ा वाला होगा, ये 500 से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। इसका मतलब एलसीएम कितना है, 500। अब इसके बाद 3 अंक के बाद 0 है, तो 3 अंक के बाद 0 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है 0.5 या इतना आंसर, यही एलसीएम हो गया। यही पूछेगा इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है जो डिवाइड होगा। तो इससे कट जाता है, इससे भी, इससे तो 125 और उसके बाद 3 अंक के बाद इसमें भी दशमलव, यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ। हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को क्या है, बढ़ाइए। अगला देखिए बाबू, क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे इसमें क्या निकालना है कि इसका निकालना है
CF। तो यहाँ देखना है कि CF मतलब छोटा वाला, तो सबसे छोटा यही है, दशमलव में सबसे छोटा कौन यही है, तो 0.0034 ये हो गया। लेकिन SCF LCM निकालना है, LCM बड़ा वाला, तो इसमें बड़ा कौन है, तो 3.4, यही आपका क्या हो गया आंसर। मतलब LCM मतलब बड़ा, SCF मतलब क्या, छोटा, क्योंकि सब एक ही अंक है, लेकिन छोटा कौन है वो देख लेना है, बड़ा कौन है वो देख लेना है। क्लियर है। अगला देखिए पॉइंट में, अब हम बेस पे, जिसका बेस एक समान हो, ध्यान देना है, जिसका बेस एक समान हो बाबू, जैसे 2 के पावर 15, 2 के पावर 16, 2 के पावर 7 और एवं 2 के पावर 9। अब इसका पूछेगा क्या, लॉसा क्या होगा, या LCM क्या होगा, या लॉसा क्या होगा, या SCF क्या होगा बाबू। तो जिसका बेस सबका देखो 2 2 2, इसका मतलब बेस सबका समान है। अब देखना है कि जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन है, 2 के पावर 15, तो बड़ा खोजना है, तो 2 के पावर 15, यही आपका LCM हो गया। SCF पूछेगा अब छोटा, तो छोटा दिखने में कौन है, तो 2 के पावर 7, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है। जो बड़ा होगा LCM और जो छोटा होगा वो क्या, SCF। कभी कभी माइनस में आता है, जैसे माइनस में यहाँ लिख चुके हैं, 3 के पावर -7, 3 के पावर -13, 3 के पावर -11, 3 के पावर -11 और 3 के पावर माइनस कितना, 21। अब यहाँ देखना, हमेशा जानते हैं जो माइनस में जो ज़्यादा बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा मतलब माइनस में कम होगा बड़ा होगा। तो बड़ा LCM निकालना है, तो माइनस में सबसे छोटा कौन है, तो -7, तो यही हो गया 3 के पावर -7। SCF पूछेगा जो सबसे माइनस में बड़ा होगा वही उसका होगा, तो 3 के पावर -21, यही आपका क्या हो गया आंसर। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। एक पॉइंट और समझ लीजिए, बड़ा छोटा करने के लिए बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है, फैक्टोरियल, जो हम फैक्टोरियल में आपको बताए होंगे, जैसे फैक्टोरियल यहाँ पे 10 है, तो यहाँ का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने कहाँ तक, 10 तक। तो इसका पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल 130, फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 40 का पूछेगा कि LCM क्या होगा। तो LCM दिखने में कौन बड़ा है, 120, तो ये हो गया 120। और दिखने में सबसे छोटा कौन है, HCF, तो इसमें कौन है, कितना है, 20, यही आपका क्या हो गया आंसर। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, उसके बाद ध्यान देना है। जैसे क्या रहेगा बाबू, 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 7, नहीं 3 के पावर 7, 5 के पावर 2, ऐसे कर दिए। फिर लिख देते हैं, कॉमा दिए, 2 के पावर 8, 3 के पावर 9, 7 के पावर 1 और 8 नहीं, उसके बाद है 5 के पावर 3। और आपसे पूछेगा LCM क्या होगा, तो ध्यान देना है LCM दोनों में होना चाहिए। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें, लेकिन बड़ा कौन है, तो 2 के पावर कितना, 8। फिर देखना है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 के पावर में कौन बड़ा है, तो 3 के पावर 9। 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 के पावर में क्या, 3। क्लियर है। अब देखना है क्या बच गया, वो लिख दो 7 के पावर 1। अब मासा का मतलब दोनों में मौजूद हो लेकिन छोटा हो, SCF में, तो दोनों में 2 यहाँ भी है 2 है, लेकिन छोटा क्या है, तो 2 के पावर में 3। क्लियर है। लेकिन 3 यहाँ भी है 3 है, छोटा कौन है, तो 3 के पावर में क्या, 7। और 5 इसमें भी है 5 इसमें है, 5 के पावर में 2, लेकिन 7 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जो दोनों में मौजूद हो लेकिन छोटा होगा वही है क्या, SCF होगा। और जो इसमें बड़ा होगा दोनों में और साथ में जो छूट जाए उसको भी लिख देना है, वही LCM हो गया। हमें लगता है कि ये पहला क्लास है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। इससे अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ आएंगे। आपका ये समझिए फाउंडेशन बैच है। ठीक है। खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।